हेलो फ्रेंड्स, असलम एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का तहे दिल से भाई स्वागत है। आप लोग आते हैं, वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। आप लोग देखते हैं, आप लोग का कमेंट्स भी आता है आप लोगों का, ठीक है। अच्छा लगता है मुझे। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, मज़ा आएगा, ठीक है। हम लोग भी अच्छे से NCERT SCERT का जितना भी है मैं पूरा पढ़ लिया हूँ कि आपको पूरा NCERT SCERT का पूरा मैं करा दूंगा, ठीक है। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। पूरा आपका जितना भी NCERT SCERT है मैं 6 to 10 करा दूंगा। उसके बाद मैं साइंस का भी आपको करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि मतलब ये जो है ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है। हमको इसमें लिखना पड़ता है, तो मैं फालतू क्वेश्चन लिखता ही नहीं हूँ इसमें, ठीक है। जितना मेरा NCERT का कंटेंट होता है SCERT का होता है मैं उतना ही लिखता हूँ। तो आप अगर इसको अच्छे से कर लेंगे तो आपका 6 to 10 NCERT और SCERT से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं पूछता है और आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको देखेंगे और वीडियो को बार बार देख करके इसको तुम याद कर लेंगे, रट लेंगे अच्छे से, ठीक है। क्योंकि पूरा आपका NCERT कंटेंट है, आपको टेंशन लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हम वीडियो बनाते हैं, 8 मिनट 9 मिनट करके आप अच्छे से इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आज का क्वेश्चन भी। चलिए देखते हैं सर क्या क्वेश्चन है आज का। देखिए क्या कौन सा क्वेश्चन है आज। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किस प्रकार की कृषि है, यानी सेरीकल्चर किस प्रकार की कृषि है। यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, पूछता ही है। क्या वो रेशम के कीटों का खेती है, क्या मत्स्य पालन है, या अंगूर की खेती है, या फिर फल का खेती है। कौन भाई, सेरीकल्चर। तो सबको पता होगा सेरीकल्चर क्या होगा, रेशम कीटों का पालन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है, रेशम कीट के पालन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भाई, रेशम कीट के पालन से सेरीकल्चर आपका रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जब फसल का उत्पादन और पशुपालन, यानी जब हम फसल का उत्पादन और पशुपालन, फसल को हम उत्पादन करते हैं और पशुपालन हम करते हैं और अपने फायदे के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे। वही क्वेश्चन आपका है कि जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, यानी फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में बेचने के लिए हम करते हैं, तो उसे क्या कहलाता है, ठीक है। उसे क्या कहलाता है भाई, क्या उसको वाणिज्यिक कृषि बोलेंगे हम, क्या उसको मिश्रित कृषि बोलेंगे, या निर्वाह कृषि बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे उसको, यानी ऐसा ऐसा चीज, ऐसा फसल, फसल का उत्पादन और पशुपालन जो हम अपने फायदे के लिए करते हैं, जो बाजार में बेचने के लिए करते हैं, तो उसको हम क्या वाणिज्यिक कृषि बोलेंगे, या मिश्रित कृषि बोलेंगे, या निर्वाह कृषि बोलेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाणिज्यिक कृषि बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई, वाणिज्यिक कृषि बोलेंगे। यानी ऐसा मतलब उत्पादन और पशुपालन जिसको बेचकर हमको फायदा हो, जिसको हमको बाजार में बेचकर हमको फायदा हो, उसको हम किस कृषि में रखेंगे, उसको हम वाणिज्यिक कृषि में रखेंगे। किस में रखेंगे भाई, वाणिज्यिक कृषि। काफी इंपोर्टेंट है ये, इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा कृषि चैप्टर है, आपका कृषि चैप्टर है, अध्याय 4 है NCERT का, आप देख सकते हैं, ठीक है। कृषि से रिलेटेड है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पर कृषि पर निर्भर है। क्या 52%, या 58%, या 64%, या फिर सभी। तो आप सबको पता होगा कि भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो 58% जनसंख्या आपका कृषि पर निर्भर है। कितना भाई, 58% जनसंख्या आपका कृषि पर निर्भर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, क्या सब्जी से संबंधित है, अंगूर से, मत्स्य पालन से, या फिर पशुपालन से। अब तो आपको सबको पता होगा कि हॉर्टिकल्चर जो है सब्जी की खेती से संबंधित है। किससे संबंधित है, सब्जी की खेती से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। ओके, सब्जी की खेती। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तृतीयक क्रिया कौन सी है, यानी तृतीयक क्रिया क्षेत्र में कौन सी क्रिया क्षेत्र आती है। क्या वो व्यापार है, बैंकिंग है, बीमा है, या सभी। तो आप सबको पता होगा कि ये सब तृतीयक, क्या व्यापार भी आपका तृतीयक में आएगा, क्योंकि ये व्यापार क्या है, सेवा क्षेत्र है। हाँ, सेवा से रिलेटेड। अब जैसे बस, हाँ, बस क्या एक सेवा क्षेत्र है, तो वो भी आपका तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद क्या आपने दिया है, बैंकिंग। बैंकिंग में क्या एक सेवा क्षेत्र है, तो भी आप, वो भी क्या है, वो तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। बीमा भी एक सेवा क्षेत्र है, ये भी क्या हो जाएगा आपका तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। तो सभी क्या हो जाएगा, इसका तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि सभी क्या है,
तृतीय क्षेत्र है व्यापार, बैंकिंग, बीमा, ये सब क्या है आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में इसको स्टार कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को इसको स्टार लगा सकते हैं, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। ओके, क्या है भाई, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? क्या बागवानी और शहद से संबंधित है, कीमती खनिज से, या फिर दलहन से, या फिर जूट से? तो स्वर्ण क्रांति जो है आपका बागवानी और शहद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये बागवानी स्वर्ण क्रांति जो होगा बागवानी और शहद से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? बागवानी और शहद से स्वर्ण क्रांति संबंधित है। ओके, उसका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मिट्टी और जलवायु की अनुकूल स्थलाकृति के लिए हाँ महत्वपूर्ण है, यानी मिट्टी और जलवायु की अनुकूल स्थलाकृति डैश के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है उसके मतलब अनुकूल स्थलाकृति के लिए? क्या विनिर्माण गतिविधि होना चाहिए, क्या तृतीय गतिविधि होना चाहिए, क्या कृषि गतिविधि होना चाहिए? तो भाई कृषि गतिविधि करके हम क्या कर सकते हैं, उसका स्थलाकृति का हम क्या कर सकते हैं भाई, अनुकूल स्थलाकृति के लिए महत्वपूर्ण कारक है। मिट्टी और जलवायु के अनुकूल स्थलाकृति डैश के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? कृषि और कृषि की गतिविधि आपका महत्वपूर्ण है। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। हम एससीईआरटी से लिए हैं कक्षा 8 अध्याय 3, जो कि आपका एक ही दो ही क्वेश्चन है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, लिग्नाइट। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा मतलब प्रतिशत कितनी है, यानी लिग्नाइट में कितने परसेंट आपका कार्बन है? क्या 90% है, क्या 30% है, 70% है, या 50% है? तो लिग्नाइट सबसे न्यूनतम कोटि का कोयला है। ठीक है, तो इसमें कितना जाएगा कार्बन की मात्रा 70%, सॉरी 30% हो जाएगा। कितना जाएगा भाई? 30% आपका कोयला इसमें क्या पाया जाएगा, कार्बन पाया जाएगा। ठीक है, लिग्नाइट में कार्बन का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका? 30% आपका पाया जाएगा। कितना भाई? 30%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कोरबा। कोरबा ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, क्या वो छत्तीसगढ़ में है, क्या वो पंजाब में है, क्या वो राजस्थान में है, या उड़ीसा में है? तो कोरबा ताप विद्युत परियोजना आपका छत्तीसगढ़ के अंदर आपका आता है। कोरबा ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो वो छत्तीसगढ़ में है, स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए इस्पात का निर्माण है ना, इस्पात का विनिर्माण क्या है भाई? इस्पात का विनिर्माण, रोटी सेकना, कपड़े की बुनाई। ठीक है, क्या है? इस्पात का विनिर्माण, रोटी सेकना, कपड़े की बुनाई। उपयुक्त में कौन प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है? कौन प्राथमिक क्रिया का? देखिए प्राथमिक क्रिया में क्या होता है, प्राथमिक क्रिया जो है डायरेक्ट आपका किस रिलेटेड, प्राकृतिक चीजों से, प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड होता है। ठीक है, और प्राकृतिक संसाधन को हम थोड़ा ये करके उसको मॉडिफाइड करके हम दूसरा चीज बनाते हैं तो वो द्वितीयक में आ जाएगा। ठीक है, फिर दोनों को प्राकृतिक और जो द्वितीयक को मिलाकर फिर तृतीयक बनाया जाता है। तो 3 तरह का सेवा क्षेत्र होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे लोग लगे इस्पात का विनिर्माण ना, और रोटी सेकना और कपड़े की बुनाई। देखिए इस्पात का विनिर्माण है तो द्वितीयक में आ जाएगा, ये तो प्राथमिक में होगा नहीं। ठीक है, रोटी सेकना, और रोटी को हम रोटी हम बना लिए हैं, लेकिन रोटी को सेक रहे हैं, तो रोटी सेकना क्या जाएगा, ये भी द्वितीयक में आ जाएगा, ये प्राथमिक नहीं हुआ। क्योंकि रोटी जो बनाया गया है प्राथमिक चीज से बनाया गया, लेकिन यहाँ पे हम क्या रोटी को सेक रहे हैं, रोटी बन चुका है, प्राथमिक कार्य मेरा हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा रोटी सेकना। रोटी क्या आ जाएगा भाई? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। ओके, कपड़े की बुनाई, कपड़े की बुनाई, अब कपड़े को बुनने के लिए मेरे पास तो धागा ऑलरेडी है, तभी तो हम कपड़े की बुनाई कर पा रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि मतलब प्राथमिक क्षेत्र में वो क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों का डायरेक्ट यूज होता है प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पे हम क्या कपड़े की हम बुनाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये किस में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। और यहाँ पे रोटी सेकना है भी किस में जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। और यहाँ पे इस्पात का विनिर्माण किस में आ जाएगा आपका भी? ये भी आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो बोला कि उपयुक्त में कौन प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है? क्या ए और बी है, ए सी है, या बी और सी है? तो कोई नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नन ऑफ दिस। एक भी क्वेश्चन आपका एक भी ऑप्शन आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा, सबकी इसमें आएगा, द्वितीयक में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कृषक परिवार अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार की खेती करते हैं? यानी कृषक परिवार जो होता है अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार की खेती करता है? ठीक है,
क्या वो निर्वाह कृषि करता है, क्या वो वाणिज्यिक कृषि करता है, क्या वो मिश्रित कृषि करता है। इसको फोकस करेंगे कि अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी अपने आवश्यकताओं को सिर्फ पूरा करना है, उसको बेचना उतना नहीं है मार्केट में, सिर्फ अपने आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो वो किस प्रकार की खेती करते हैं, क्या निर्वाह कृषि करते हैं, वाणिज्यिक करते हैं, वे मिश्रित करते हैं। तो क्या कृषि करते हैं भाई, निर्वाह कृषि करते हैं। एक बार एक और बताया क्या, मैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, जिसमें मतलब किसान जो है अपने मतलब फसल उपज करता है, जिसमें बाजार में बेच के उसको कुछ लाभ प्राप्त हो। पशुपालन करता है, जिसमें वो बाजार में बेच के उससे क्या कर सकते हैं, उसे आपको उससे वो लाभ प्राप्त कर सके, तो उसे वो क्या हो जाएगा, वो वाणिज्यिक कृषि हो जाएगा। और यहाँ पे बेसिक ये बुनियादी मूलभूत सुविधाओं को मतलब क्या उसको क्या करना है, कृषक परिवार अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी सिर्फ उसको अपना आवश्यकताओं को पूरा करना है, उसको बेचना उतना नहीं है। तो किस प्रकार की कृषि में आएगा, तो निर्वाह कृषि में आपका आ जाएगा। निर्वाह यानी अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो निर्वाह कृषि करते हैं, और जिससे उसको फायदा लाभ कमाना हो तो उसको वाणिज्यिक कृषि में आ जाएगा। ठीक है, एक तरफ में लिखा है कृषि के प्रकार लिखा है, और एक तरफ में संबंधित क्षेत्र है। तो ये सारा मैचिंग किया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका वीवीआई है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है, आता ही है। देखिए एपीकल्चर, एपीकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है क्या एपीकल्चर। ओके, फ्लोरिकल्चर संबंधित है आपका फूलों की खेती से, किस संबंधित है, फूलों की खेती से। उसका हॉर्टिकल्चर सब्जी की खेती से। ठीक है, पीसी कल्चर मछली पालन से। उसके बाद वर्मी कल्चर केंचुआ पालन से। विटी कल्चर अंगूर की खेती से। और फंगी कल्चर मशरूम की खेती से। इसको आप याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ये क्वेश्चन आपका पूछता ही है कि एपी कल्चर आपका मधुमक्खी पालन आ जाएगा, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर आपका सब्जी की खेती आ जाएगा, पीसी कल्चर मछली पालन आ जाएगा, वर्मी कल्चर केंचुआ पालन आ जाएगा, विटी कल्चर आपका अंगूर की खेती हो जाएगा, और फंगी कल्चर आपका मशरूम की खेती हो जाएगा। इसको आप याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका निश्चित ही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे किसी का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सीटेट हो, एस्टेट हो, सब एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अच्छे से उसको याद कर लेंगे। ये था मेरा कक्षा 8 का अध्याय नंबर 4, और 2 अध्याय बचा हुआ है, उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, क्लास 8 आपका समाप्त हो जाएगा। ओके, चलिए भैया, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।